हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3C को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 31 से करवाएंगे 40 तक। और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ और नए इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो ऐड हो गया हुआ है। कुछ नए क्वेश्चन है जिसको हम करवाएंगे और आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो समझ में तभी आएगा जब आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो आप इस वीडियो का लाभ अगर उठाते हैं तो दूसरे भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। तो 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 31 में हमको क्या करना है, कांस्टेंट वाले टर्म में जो वैल्यू दिया हुआ है उसको और जो फर्स्ट टर्म में जो वैल्यू दिया हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 जो आपका आ जाएगा 120। अब 120, अब यहाँ पे आपको बताया था कि मिडिल टर्म जब बहुत छोटा होता है, यानी कि अब यहाँ पे ऐड करने के बाद तो ऑब्वियसली 120 को अगर दो टुकड़ा में करेंगे, मतलब 120 का डॉट फैक्टर निकालेंगे तो उसको ऐड करने के बाद तो 2 आने वाला नहीं, सब्ट्रैक्ट करने पर ही आएगा क्योंकि बहुत ही छोटा वैल्यू है। तो इसके लिए हम आपको बताए थे कि हम क्या कर लेंगे, हम लोग स्क्वायर तरीका का इस्तेमाल करेंगे कि स्क्वायर करके बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको हम अगर स्क्वायर करते हैं, ये 10 का स्क्वायर होता है तो ये 100 आ जाएगा और 100 आ जाएगा। उसके बाद 10 में अब 10 से कम वाले नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 से कम वैल्यू आएगा। तो ऑब्वियसली हमको 10 में अगर मान लीजिए -2 करके, मतलब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो अब हम लोग क्योंकि गैप कितने का 2 का, तो 10 में 2 का गैप या तो हम ऐड कर सकते हैं 2 या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 2। तो 2 ऐड करके अगर सब्ट्रैक्ट करके हम लोग चेक करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते 10 8 जा तो 80 ही होता है। तो ये तो हमारा कभी भी नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग देखिए ये 100 जो है किसके नियरेस्ट है, ज्यादातर मतलब 120 का, और 120 जो है 100 से बड़ा है। तो ऑब्वियसली हम लोग 10 में 10 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम लोग 120 को हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसके लिए हम पिछले वीडियो में भी ये कॉन्सेप्ट बताए थे, इसलिए हम दोबारा फिर से बता रहे ताकि आपके दिमाग में अच्छे से चले जाए, बात अच्छे से पहुंच जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 ज्यादा यानी कि आप 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, तो 10 का स्क्वायर तो 100 आया था, तो ये तो हमारा अनुमान लगाने के लिए है कि हम यहाँ तक सोच सकते हैं। अब ये 120 आ जाएगा, 10 और 12 जो है आपका इसका फैक्टर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन जो है अब देख सकते हैं +2 है, तो वैल्यू क्या 2 प्लस में है, तो ऑब्वियसली हमको बड़ा वाला को किस में रखना पड़ेगा, माइनस में रखना, प्लस में रखना पड़ेगा, और छोटा वाला को माइनस में रखना पड़ेगा, तभी हमारा वैल्यू जो है प्लस में आएगा। तो हम लोग छोटा वाला 10 है तो उसको माइनस में, और बड़ा वाला 12 है तो उसको प्लस में रख देंगे। और यहाँ पर फिर फटाफट 15 और 10 का जो HCF होता है वो 5 होता है, तो 5x और यहाँ पर हो जाएगा 3x। 5x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बच जाता 3x और यहाँ पर बच जाएगा 2। और फिर क्योंकि हमको अंदर में 3 लिखना है, किसी भी हालत में 3x लिखना है, तो बाहर में 4 कॉमन लेंगे तो अंदर में 3x और फिर -2 यहाँ पर भी आ जाएगा। 8 में जब 4 से डिवाइड करेंगे, देखिए ये जो बाहर में कॉमन लेते हैं ना, इसका मतलब है कि इस 4 से इसमें भी डिवाइड करेंगे और इसमें भी डिवाइड। तो 4 से जब 12 में डिवाइड किए तो 3x आ गया, 12x में डिवाइड किए तो, और 8 में डिवाइड किए तो 2 आ गया। अब ये बन चुका हमारा, ये आंसर आ जाएगा 3x - 2 और ये 5x + 4। तो इस तरीके से हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट टर्म का न्यूमेरिकल वैल्यू और लास्ट टर्म यानी कि कांस्टेंट वाली टर्म का न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 21 × 6 तो आपका फाइनली आ जाएगा 126। अब इसको अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे भी बना सकते हैं, या क्योंकि गैप बहुत कम आ रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 का गैप है, तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करने, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे ही 5 आएगा। ऐड करने पे तो ऐसा कोई नंबर नहीं जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 आ जाए और ऐड करने पे 5 आ जाए। आप 3 और 2 को ऐड कीजिएगा, 4 और 1 को ऐड कीजिएगा, ऐड करने पे तो 5 आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 126 नहीं आएगा। तो हमको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दो नंबर को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप स्क्वायर वाला तरीका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप 1 से 2 से 3 से 4 से डिवाइड करके 9 10 तक ऑलमोस्ट में आ ही जाता है। तो अगर हम स्क्वायर वाला तरीका का इस्तेमाल करते हैं तो अब देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और क्योंकि 126 है तो इससे ज़्यादा ही, और अब 10 में 5 ऐड करते हैं क्योंकि 50 का पीछे तो जा नहीं सकते क्योंकि अब छोटा नंबर आ जाएगा पीछे से। अगर मान लीजिए कि हमको 5 पीछे जाएंगे तो 5 और 10 में 50 ही आंसर आएगा ना, 126 लाना है। तो बड़ा में जाना है तो हमको अब इससे आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना 15 में, तो 150 हो जाएगा, तो कोई चांस नहीं है। तो हमको ये इससे भी थोड़ा सा कम आना पड़ेगा। तो 9 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 81 आएगा, और 9 में 5 ऐड करेंगे तो 14। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको पता चल चुका होगा कि ये क्या आ जाएगा, 126 आ जाएगा। ये एक तरीका है।
दूसरा जैसा कि हम आपको बताए हुए 1 से चेक करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, ऐसे आप 9 तक आइएगा तो आपको 9 और 14 जो इसका 2 फैक्टर निकल ही जाएगा। तो ये भी एक आसान तरीका, बस इसको समझना है। ये अगर आप समझ गए तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम, बस यहाँ पे देखिएगा मिडिल टर्म जो है ना बहुत छोटा होना चाहिए। 5 तक का मार्जिन समझ में आता है, उसके ऊपर अगर मार्जिन जाता है ना तो फिर आप वही वाला मेथड का फॉलो करेंगे जो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से हम डिवाइड करके बता रहे थे वैसा। नहीं तो ऐसे में क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो 1 ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्लस में नंबर है, +5 है, तो यहाँ पर बड़ा वाला को हमको प्लस में रखना पड़ेगा, और छोटा वाला सब्ट्रैक्ट भी करना है तो छोटा वाला को माइनस में रखिए और बड़ा वाला को प्लस में रखिए। सभी क्वेश्चंस में हम बार बार ये चीज़ नहीं बताएंगे। 21 और 9 का एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा आपका 3x, और यहाँ पर हो गया 7x - 3। कॉमन लेंगे, कॉमन लेना आपको आ गया होगा अभी तक, और क्योंकि हमको 7 अंदर में लिखना है तो बाहर में हम क्या लिखेंगे 2, और यहाँ पर हो जाएगा 7x - 3। सेम आ गया यहाँ पर आपका भी, ये भी आंसर आ गया 3x + 2 और 7x - 3। आई होप हमको लगता है कि आपको हम ये सब चीज़ ना बताएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको अब कॉमन लेने तो आ ही गया होगा, कॉमन लेने और ये वाला कैसे हम लोग निकालते ये भी पता चल ही गया होगा। यहाँ पर 2 कॉमन लिए तो 14 में डिवाइड करेंगे तो 7x आ जाएगा, और 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम लोग बढ़ते 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 33 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा ही करेंगे। 24 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 आ जाएगा। अब इसमें क्योंकि मार्जिन बहुत बड़ा है, 41 का है, तो आप इसमें वो स्क्वायर वाला तरीका नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो इसमें वही करेंगे। 1 से 288 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 144 आ जाएगा, क्वोशंट आ रहा है 2 से डिवाइड करने पर, और 3 से हो सकता है, देखते हैं 3 से 8 8 16 और 16 और 2 18, तो 3 से भी हो जाएगा। तो 9 3 जा होता है 27, तो 9 हो गया, और यहाँ पर 2 टाइम्स में 6 टाइम्स में आ जाएगा। यहाँ पर 4 से करेंगे तो 7 4 जा 28, और 4 2 जा 72। अब डिवाइड करना है, 5 से तो होगा नहीं, अब 2 और 3 से हो गया तो 6 से भी हो ही जाएगा, तो 6 4 जा 24, और 4 उस टाइप हो गया तो 48 टाइम्स में। अब 7 से डिवाइड तो नहीं होगा, ये 8 से है, क्योंकि 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 से डिवाइड करके चेक कीजिए, हाँ 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से होगा तो हो जाएगा 8 3 जा 24, 4 उस तरफ गया था 48, और यहाँ पर 6 टाइम्स में ये भी हो गया। हम चेक भी करते रहेंगे कि 41 आ रहा है कि नहीं। अब 8 से तो हो चुका है, 9 से चेक करके देखते हैं, 9 से भी हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। 9 जो 3 से हो गया तो ऑब्वियसली ज़्यादातर नंबर 9 से भी हो जाता है। 9 3 जा 27 हो जाता है, और 1 उधर गया तो 32 टाइम्स में देख लीजिए। अब इन दोनों का जो ऐड करने पर कितना आ रहा है, 41 आ रहा है ना, तो बस ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी तो हम आपको बताने के लिए मैं ऐसे कर रहे थे, नहीं तो फटाफट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है, और क्योंकि -41 है तो इन दोनों को माइनस पर रखना पड़ेगा तभी ना ऐड होगा। तो हम लोग 24x² - 9x - 41x, सॉरी 32x मिस्टेक हो जाता है, 32 एक्साइटमेंट दैट्स कॉल्ड एक्साइटमेंट। हाँ, 24 और 9 का एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं 3 हो जाएगा, 3x, और यहाँ पर जब आप 3x से इसमें डिवाइड करेंगे तो 8x आ जाएगा। हम पता नहीं क्यों बार बार एक चीज़ बता रहे हैं आपको, और यहाँ पर हमको लगता रहता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए अगर समझ में नहीं आता है, या वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमको अंदर में 8 लिखना है, तो 8 से इसको डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा 4, तो 4 अंदर में 8x आ गया, और क्योंकि बाहर में माइनस है तो अंदर वाला प्लस जो है माइनस बन जाता है, और यहाँ पर भी 3 आ गया, तो ये भी आपका ऑलमोस्ट बन ही गया, 3x - 4 और 8x - 3। कहीं पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। 3 8 जा 24 होता है, और 24 को जब 1 से डिवाइड करेंगे हमको 14 लाना है, प्लस या माइनस करने पे तो 24 टाइम्स में डिवाइड होगा, 2 से करेंगे तो 12 टाइम्स में। देख सकते हैं आप यहाँ पर दोनों को जब ऐड करेंगे माइनस डाल करके तो -14 आ जाएगा। ये भी बन गया आपका फटाफट। जो क्वेश्चन में टाइम नहीं लग रहा है उसको हम लोग कर ही लेते हैं। -12 है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, तो यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं लेने वाला, x को कॉमन ले सकते हैं, तो 3x अंदर में आ जाएगा, और इधर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2x में से x कॉमन हो चुका है। अब क्योंकि अंदर में 3 लाना है तो यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर 3x और प्लस माइनस हो जाएगा, और ये तो ये आपका बन चुका है x - 4। और जिस क्वेश्चन में ज़्यादा समय लगता है वो सब क्वेश्चन का टाइम जो है यही सब क्वेश्चन भर ये। अब इसमें तो आपको 90 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा, और इससे पहले 180 को फैक्टराइज कर चुके हैं, और जिसका डिफरेंस 3 था। इसके पहले जो 2-3 वीडियो जो हम करवाए हैं उसमें ऐसा है। तो फिर 12 और 15 ये दोनों का फैक्टर याद आपको होगा ही। कभी कभी आप याद भी कीजिएगा। अब आपको जो अब इतना क्वेश्चन कर चुके हैं 35 में आ गया, तो आपको बहुत सारा फैक्टर जो याद हो गया होगा कि इसका गैप इतने का था तो ये हो गया। तो यहाँ पर ये फटाफट हम लोग इसको कर लेंगे।
2x²। और क्योंकि आप यहाँ पे देखिए कि प्लस में है तो बड़ा वाला को प्लस में रखना पड़ेगा, छोटा वाला को माइनस में, तो -12x + 15x - 90। तो यहाँ पर हम लोग 2x को कॉमन ले लेंगे तो x -6 हो जाएगा, और यहाँ पर 15 को कॉमन लेंगे तो x -6 हो जाएगा। तो ये आपका बन चुका है फैक्टर निकालने में, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है आपको। चलिए हम लोग आप 36 नंबर की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा समय आपका ले सकता है। आप क्या करना है, आपको फिर वैसा ही √5 में 3 √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को जैसे करते हैं। तो ये आपका तो 5 हो जाएगा, √5 5 3 या 15। आप 15 को फैक्टराइज कीजिए तो आपको ही पता चल गया होगा कि छोटा छोटा है तो 3 × 5 करेंगे तो 15 भी हो जाएगा, और गैप कितने का, 2 का। तो इस तरीके से ये सवाल को फटाफट बना लेते हैं हम लोग। अभी देखिए आपको क्या लगा कि सर रूट में तो कैसे कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको आ जाएगा समझ में। -3x + 5x, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है तो बड़ा वाला को प्लस में रखेंगे, हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर x को कॉमन ले सकते हैं, तो √5x -3। अब क्योंकि अंदर में √5 लिखना है तो √5 है, यहाँ पर √5x। ऐसा देखिए ये 5 को कितने हिस्से में तोड़ सकते हैं, क्योंकि अंदर में √5 लिखना है तो √5 चलिए अंदर में लिख देते हैं। तो बाहर में क्या लिखेंगे, क्योंकि हमको किसी भी तरीके से 5 लाना है, तो √5 जब अंदर में लिखना है हमको, तो बाहर में भी √5 लिखेंगे, तो √5 और √5 को मल्टीप्लाई होगा तो 5 हो जाएगा। अब जब √5 कॉमन ले लिए तो अंदर में 3 बच जाएगा। बन गया ये सवाल, x + √5 और √5x - 3। चलिए 37 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल 35 के जैसा है। तो 2√3 × 5√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 जो √3 और इधर पे 5 2 जा 10 10 3 जा कितना होता है, देखिए 30 को फैक्टराइज कीजिए। कैसे, तो डिफरेंस 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे छोटा वैल्यू है तो डिफरेंस ही आएगा। बड़ा होता तो हम लोग ऐड करते हैं, इसके 2 फैक्टर को ऐड करके तब यहाँ पर 1 लाते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा बहुत छोटा है, और छोटा जैसे कि आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप ऐड तो हो सकता नहीं, तो आपको दिखते के साथ पता चल होगा कि 5 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर 30 आ रहा है। और क्योंकि अब हम इसमें थोड़ा सा टाइम कम लेंगे, 5 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर 30 आ रहा है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम लोग फटाफट इसको लिख लेते हैं, प्लस में ही रखना है वैल्यू को, तो ऑब्वियसली छोटा वाला को माइनस में और बड़ा वाला जो नंबर है उसको प्लस में रखेंगे। सॉरी, अब -5√3। टाइम का बहुत प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे कॉमन तो हम लोग x ले सकते हैं, तो 2√3x अंदर में आ गया, और यहाँ पर 5। अब ऑब्वियसली हमको अंदर में क्या करना है, याद रखेंगे, आपको अंदर में लिखना है 2 3x लिखना है। चलो हम अपना पहले लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, पहले लिख देते हैं और ये भी लिख देते हैं। ओके, कुछ ऐसा भी आसान तरीका होता है। अब आपको देखिए यहाँ पर 2√3x में क्या मल्टीप्लाई, तो ऑब्वियसली आपको √3 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो √3 हो जाएगा आपका 3, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो आपका ये हो चुका है, और यहाँ पर x बैठा दीजिए तो ये बन गया, और 5√3 में √3 से डिवाइड करेंगे तो 5 बच गया। तो ये आपका हो गया x + √3, और ये हो गया 2√3x - 5। ये भी आंसर आ गया। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 7 2 जा क्या होता है, 14, और क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म में रूट है तो क्या है, √14 है। चलिए तो दोनों तरफ √14 लिख लीजिए, हो गया। अब √14 को जब ऐड करेंगे तो आपका 2√14 आ जाएगा, क्योंकि दो बार हो गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो बस बन गया आपका, मल्टीप्लाई करने पे 14 आ जाएगा। 7x² अब प्लस √14x प्लस √14x + 2। अब यहाँ पर कॉमन लेने में बहुत सारा प्रॉब्लम होने वाला है। यहाँ पर 2 है, देखिए ये 2, तो यहाँ पर 2 किसी भी हालत में ब्रैकेट के अंदर में 2 डालना पड़ेगा। तो 2 डालने के लिए यहाँ पर हम √7x, देखिए 7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √7 × √7, सॉरी, तो वैल्यू क्या आएगा, 7 ही आएगा। तो यहाँ पर भी √7। अब जैसे ही √14 में हम लोग √7 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √2, और बाहर में √2 को कॉमन लेंगे तभी ना अंदर में √7x हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √14x हो जाएगा, और यहाँ पर बाहर में तो √2 कॉमन लिए हुए हैं, तो अंदर में हम लोग कैसे, ये यहाँ पर तो 2 है तो 2 को तो हम नोट नहीं कर सकते। तब देखिए √2, अब आपको कैसे पता चलेगा, देखिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √14 आ जाएगा। तो आपका वैल्यू तो आ गया है। अब हम लोग √7x + 2√2 और √7x + √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर √3 है
तो दूसरे तरफ भी √3 से ही मल्टीप्लाई होने वाला होगा, तभी ना 3 बनेगा। आपको रूट तो हटाना है किसी भी हालत में। तो यहाँ पे देखिए 6 5 जा कितना हो जाएगा 30, और √3 में √3 से 3, तो यहाँ पे आ गया 90। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 47 बनाना है, तो 1 से करेंगे तो 90 और 2 से करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो यही ना आएगा। चलिए तो हम लोग फटाफट 6√3x² माइनस 2x माइनस 45x और प्लस 5√3। अब देखिए अब इसमें कॉमन लेना, क्योंकि यहाँ पर ये देख करके आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमको क्या कॉमन लेना है, क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपको पता चल जाएगा ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। हमको किसी भी हालत में यहाँ पर ये 2 का फैक्टर बाहर में 2 के लिए कोई कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम चलिए यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लिए। तो अंदर में इसको तोड़ना है, 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 6 कट जाएगा और √3 जैसा वैसे ही रहेगा, तो यानी कि 3 टाइम्स में कटेगा। तो देखिए 2 3 जा 6 और √3 रह जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया 1। अब अंदर में √3 लिखना है, चलिए हम अंदर में √3 लिख देते हैं और माइनस भी लिख देते हैं, और 1 है तो 1 भी लिख देते हैं। अभी अब पता चल जाएगा। अब यहाँ से आपको फैक्टर यहाँ पे लिखना है ना, कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 1 आप लिखे हैं ना, तो 1 कैसे लिखे हैं, तो ये वाला जो टर्म था उसमें 5√3 है ना, तो 5√3 से ही आप डिवाइड देंगे तभी ना 1 आया होगा, तो यहाँ पर 5√3 ही आएगा। अब अगर आपको इस तरीके से नहीं सोच सकते तो दूसरा तरीका, 3√3 है तो इस √3 को 3 मान लिए, क्योंकि बाहर में √3 किसी भी हालत में आना ही है, क्योंकि यहाँ पर 45 है, कोई रूट में नंबर नहीं है। तो यहाँ पर 45 में कोई रूट में नंबर नहीं है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर अगर √3 आता है तो यहाँ पर भी √3 आना ही होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाता है, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 में आप क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से करेंगे तभी ना 45 आएगा। तो ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका है यहाँ पर जो देख लिए, यहाँ पे देख लिए, तो ये वाला फैक्टर जो है इसको डिवाइड करेगा तो 1 आ रहा है, तो यानी कि सेम होगा तभी ना। तो थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें बताने में, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। बहुत सारा तरीका है, अपना अपना समझने का तरीका, जिस तरीके से आपको आसान लगे समझने में उस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग फटाफट कर लेते। देखिए 5 3 या 15 और √5 में √5 से करेंगे तो 5, तो 15 तो पहले से हमारा था, तो 5 × 3 और सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे √5 में √5 से, तो ये 15 और ये 5 तो 75 आ गया फाइनली आपका। और 20 आना है, आपको ही पता है 15 5 या क्या होता है 20। आप ऐसे भी 1 से 2 से 3 से 4 से, सॉरी हम उल्टा लिख दिए, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए तो 15 5 जा 20 आप यहाँ पे ऐड भी कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं फटाफट बना लेते हैं। प्लस 5x प्लस 15x आप प्लस 3√5। 5 को कॉमन ले सकते हैं, 5x को तो अंदर में आ जाता है √5x और अंदर में 1 आ जाएगा कॉमन लेने के बाद। कॉमन लेने की बात अब तो हम नहीं बताएंगे बार बार। अब चलिए यहाँ पर हमको √5 को अंदर में लिखना है। चलिए तो अंदर में पहले अंदर वाला काम √5 लिख दे, तो बाहर में भी √5 100% होगा बाहर में। अब देखिए √5x + 1 है ना, तो ये √5 + 1, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वहां पर आना है किसी भी हालत में। अगर √5x + 1 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी ये चीज आएगा, तो ये आप बेझिझक लिख दीजिए, ठीक है। अब बाहर का टेंशन मत लीजिए कि बीच में कॉमन में क्या लिखेंगे। चलिए यहाँ पर 1 आया ना, ये देखिए ये इसका वैल्यू, तो यानी कि हम 1 कैसे लिख सकते हैं, क्या चीज से इसमें डिवाइड करेंगे, तो जब भी किसी नंबर में उसी नंबर से डिवाइड करते तो भी 1 आता है, तो यानी कि यहाँ पर 3√5 आ जाएगा। और या तो √5 अंदर में लिखे, बाहर में भी √5 लिख देंगे, और तो ये 5 हो जाएगा। और 15 कैसे आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना 15 आएगा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। देखिए बार बार हम पता नहीं, हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता रहता है, हमको लगता रहता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप तो लाइव होता है तो बच्चा सामने से बोल रहा होता है ना कि सर हाँ हमको समझ में आ रहा है, लेकिन लाइव तो है नहीं। यहाँ पर क्या है कि पहले वीडियो शूट कीजिए अकेले रूम में, बहुत अजीब लगता रहता है बोल के, कोई बाहर का सुनता है तो कहता पागल हो गया क्या, ऐसा ही कुछ। तो आज आपका ये कंप्लीट हो गया है पार्ट 4। पार्ट 5 जो है अगले दिन आप पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर जरूर कीजिए।